चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। जी हाँ, जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। और पाकिस्तान और चीन के बीच में बढ़ता हुआ जो सैटेलाइट कोऑपरेशन है, स्पेस कोऑपरेशन है, ये उसके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर चीन से निकल के सामने आई है पाकिस्तान के लिए। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके के साथ पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया, और ख़ुद भारतीय आर्मी चीफ़ ने, भारतीय एयर चीफ़ ने भी इस बात का इतराफ़ किया कि चीन पल पल की जो खबर है पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। अब नाज़रीन, इसी तरह की एक और स्पाई सैटेलाइट जो है ये चीन ने पाकिस्तान के लिए लॉन्च कर दी है। तो इस सैटेलाइट का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है, किस हद तक भारतीय जो आर्मी है, भारतीय जो फ़ौज है, इसके लिए ये सैटेलाइट ख़तरनाक साबित हो सकती है, आज की इस वीडियो में इस सब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में नए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। आप नाज़रीन, सबसे पहले ये भारतीय तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुने इस सैटेलाइट को लेके जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद इस सैटेलाइट की जो खसूसियत है इस पर बात करेंगे। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और वो पाकिस्तान के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। नाम है PRSS-2। PRSS-2 ये एक जासूसी सैटेलाइट है, यानी कि स्पाई सैटेलाइट है। और स्पेस से ये जो भी चीज़ें उनको चाहिए ये निगरानी कर पाएगा। इसे बताया जा रहा है कि ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आई है चाइना से। PRSS-2 जो है पाकिस्तान का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग, जिसे चाइना ने ही डिज़ाइन किया है और प्रोड्यूस किया है। ये सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग की कैपेबिलिटी रखता है और धरती पर 1 मीटर से भी कम का जो रेजोल्यूशन है उसके डेटा को, पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है। चाइना ने अपने रॉकेट से लिजियान 1Y8 कैरियर रॉकेट है उनका, लिजियान 1Y8 कैरियर रॉकेट, जिससे भारत का PSLV है। तो ऐसी ही चाइना का लिजियान 1Y8 कैरियर रॉकेट है, उसके द्वारा PRSS-2 को कामयाबी के साथ स्पेस पे लॉन्च कर दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये बीजिंग टाइम के हिसाब से सुबह 11:33 पर 11:33 पर नॉर्थ वेस्ट चाइना के कमर्शियल एरोस्पेस इनोवेशन पायलट जोन से लॉन्च किया गया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इस मिशन के अंदर 3 और सैटेलाइट्स जो हैं, टोटल 3 सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाएंगे। पहला PRSS-2, फिर उसके बाद एयरसैट-03 और एयरसैट-04 को लॉन्च किया गया है। 3 सैटेलाइट को। चाइना की जो शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च वाज सक्सेसफुल और सभी सैटेलाइट तीनों PRSS-2, एयरसैट-03 और एयरसैट-04 अपनी अपनी जो स्पेस के अंदर उनका अलॉटेड स्पेस था वहाँ पर पहुँच गए हैं। और पाकिस्तान और चीन के बीच में बढ़ता हुआ जो सैटेलाइट कोऑपरेशन है, स्पेस कोऑपरेशन है, ये उसके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कदम है। पाकिस्तान के पास अभी तक अपना कोई खुफिया सैटेलाइट नहीं था, भारत के पास तो काफ़ी हैं, खैर आज की नई बात नहीं है उसमें। और लेकिन ये पहली बार उनका एक मॉडर्न रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि अपने सैटेलाइट्स को बना सके, प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, या उसके पास वो रॉकेट नहीं है जिसके द्वारा वो आकाश में किसी सैटेलाइट को छोड़ सके। इंडिया के पास वो सब कुछ है कि इंडिया अपने सैटेलाइट्स भी बना सकता है। इंडिया साथ ही में वो रॉकेट तो बहुत पहले से इंडिया ने बनाए हुए हैं। इंडिया के रॉकेट तो सैटेलाइट को चांद तक पहुंचा दिए हैं खैर, और मंगल ग्रह तक भी पहुंचाए हैं। तो भारत का स्पेस जो टेक्नोलॉजी उसमें काफ़ी बड़ी जगह है वहाँ पर, और चांद पर उतारने में तो इवन क्या कहते हैं कि चाइना भी फेल रहा है। तो जो ऑफ रेट जो सक्सेस मिली है इंडिया को और जापान को मिली है थोड़ी, उसके अंदर चाइना को उतनी सक्सेस नहीं मिली है एक्चुअली चांद के ऊपर उतारने में। तो ये PRSS को एक पहले PRSS-1 2018 में लॉन्च किया गया था, ये उसका नेक्स्ट वेरिएंट माना जा रहा है। और इसके द्वारा पाकिस्तान की जो पावर्स हैं वो भी बढ़ेंगी
और इसका जो पे लोड था टोटल मिला के तीनों सैटेलाइट्स का 1500 kg का था और 700 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर इनको एस्टेब्लिश कर दिया गया, वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। तो चलिए अच्छी बात है। और ये थी हमारी पहली खबर। दूसरी खबर पे आते हैं। पेरिस के मशहूर जो एक म्यूज़ियम है, चोरी के बाद बंद कर दिया गया उसको। यहाँ यहीं पर एक्चुअली देखा जाए तो मोनालिसा की फेमस पेंटिंग भी लगी हुई है। ये लुरू म्यूज़ियम है और संडे को चोरी हो गई। 3 नकाब पोश चोर आते हैं और अपोलो गैलरी है उसके अंदर एक, वहाँ से 9 बेशकीमती गहने ज्वेलरी चुरा कर ले जाते हैं। साहब कमाल की बात है। यानी कि यहीं पर तो मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग भी लगी है जो ओरिजिनल है साहब। फ्रांस की जो कल्चर मिनिस्टर हैं राशिदा दाती, उनका कहना है कि इस पूरी वारदात के अंदर कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है। पुलिस की टीम मौजूद है, जांच कर रही है, लेकिन चोरी के बाद म्यूज़ियम में डर और घबराहट का माहौल बन गया। सभी लोगों से बाहर जाने को कहा गया। लोग म्यूज़ियम से बाहर निकलते दिखे। चोरी के कारण इसे एक दिन के लिए बंद भी कर दिया गया है। ये लुरू म्यूज़ियम पेरिस के बीचों बीच में है और दुनिया भर से हज़ारों लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। कहते हैं कि सुबह म्यूज़ियम खुलने के कुछ टाइम बाद 3 नकाब पोश चोर अंदर आ गए। उन्होंने एक सामान ले जाने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल किया और शीन नदी की तरफ जो अपोलो गैलरी है वहाँ तक पहुँच गए। ये गैलरी वही गैलरी है जहाँ फ्रांस के शाही ज्वेलरी को वहाँ रखा गया है। तो बताया गया कि चोरों के पास एक छोटे चेनसा यानी कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट थे जिसके द्वारा वो कुछ कट कर सकते हैं। 9 जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चीन ने पाकिस्तान के लिए स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है, तो इसके लॉन्चिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से चीन का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़मीन के मदार में पाकिस्तानी सैटेलाइट को कामयाबी से भेजने पर साइंसदानों और इंजीनियरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और चीन का दीगर शोबों की तरह खलाई तहकीक में ताउन मिसाली और कलीदी अहमियत का हामिल साबित होगा। चीनी रॉकेट लिजियान 1 के ज़रिए पाकिस्तान के सैटेलाइट के ज़मीन के मदार में कामयाबी से भेजे जाने पर पाकिस्तानी खलाई साइंसदानों और इंजीनियर्स की पज़ीराई इसमें बहुत ज़्यादा शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम चीन के शराकतदार के मशकूर हैं और इनकी तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तानियों के दिल चीनी क़यादत और चीनी अवाम के साथ धड़कते हैं। खला में भेजा जाने वाला सैटेलाइट पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और जोग्राफी तग़य्युर के बारे में तहकीक में मददगार साबित होगा और मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुकाबला करने में ये पेशरफ्त एक अहम संग मिल साबित होगा। ये नाज़रीन चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अब तक की एक और बड़ी कामयाबी है जिसको भारत जो है अपने लिए ये परेशानी का जो बायस है ये समझ रहा है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।